जब महागठबंधन का रिलीज हुआ तो राहुल गांधी जी थे क्या? नहीं थे। हमारे यहाँ पे सब वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। शरद यादव जी के बेटे के लिए टिकट नहीं है, टिकट शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी के बेटे के लिए। आप किस मुंह से अपराध की बात करते हो? तो ये ओसामा को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाना चाहते हैं। आप अपराध की बात अपने मुंह से ना करें तो ठीक रहेगा। बिहार में सियासी पारा बहुत तेजी से चढ़ा हुआ है। यहाँ पर आज एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है गुरु पासवान जी। सर थैंक यू जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले हम मुख्य बिंदु जानना चाहेंगे जो आपने मैनिफेस्टो रिलीज किया। देखिए, समृद्धि का नया आधार, फाउंडेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये हमारा होने वाला है। और जो दावे, जो वादे, जो संकल्प हमने पिछले चुनावों में किया तो उनको पूरा किया है। आईआईटी पटना हो, आईआईएम बोधगया हो, दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, कुल मिलाकर के 25 बुनियादी बातें हमने की हैं। उसमें प्रमुखता से न्यू एज इकोनॉमी की बात है। सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, क्लस्टर्स कैसे बने इंडस्ट्रियल, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर हमारे यंगस्टर्स के लिए कैसे हो, 1 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के अवसरों को सृजित कैसे करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हमारे लिए ये संवेदनशील विषय इसलिए भी है क्योंकि हमने पिछले बार 2020 के चुनावों में, मुझे याद आता है कि हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया, वरिष्ठ नेता जो हमारे बीच में नहीं है, एंड वी ग्रेटली मिस हिम, सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने उस घोषणा पत्र को बनाने में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी। और उन्होंने कहा था कि 19 लाख रोजगार और नौकरी के अवसर हम सृजित करेंगे। और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 50 लाख से अधिक हमने पैदा किया है नौकरी और रोजगार के अवसर। इस बार हमने कहा है 1 करोड़ से अधिक पैदा करेंगे। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। सर बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हालांकि सभी नेता आए थे, लेकिन जो डायस है वहाँ से नीतीश कुमार जी का नाम जो है वो अनाउंस नहीं हुआ। अरे ये तो विषय कुछ और था ना। देखिए, बैकड्रॉप में लिखा हुआ है संकल्प पत्र 2025 विकसित बिहार के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ लूँ, काउंटर सवाल, कि जब महागठबंधन का रिलीज हुआ तो राहुल गांधी जी थे क्या? नहीं थे। हमारे यहाँ पे सब वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। माननीय नीतीश कुमार जी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे, जीतन राम मांझी जी थे, कुशवाहा जी थे, चिराग पासवान जी थे। सभी दलों का जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे मौजूद था। और उसके बाद एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर हमारे उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी जी ने प्रेस के सामने दिया है। तो मुझे लगता है बहुत ही डिटेल्ड था। कुछ और बोलना भ्रमित करने जैसा होगा। सर मोकामा में जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल किलिंग हुई है, नीतीश कुमार की यहाँ पर आपकी सरकार है, तो क्या जांच अभी चल रही है? दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और सर्वोच्च प्राथमिकता, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी। इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हम आपके समक्ष में रखेंगे। और कोई भी एक भी घटना हो, इक्के दुक्की भी जो घटना हो, चुनाव के समय ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपको और आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उदाहरण और नज़ीर प्रस्तुत करेंगे। कोई ऐसा करने की सोचे बिना भविष्य में। आखिरी सवाल, विपक्ष हमेशा जंगल राज की तुलना आप लोग करते हैं आरजेडी के समक्ष, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि आपके राज में ये सब हो रहा है। विपक्ष किस मुंह से बात कर रहा है? मुझे आज भी याद है, लालू जी के राजनीतिक संरक्षक रहे, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई हमारे समाजवादी जनवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव जी। उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, अपराध की बात करते हो आप। शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी के बेटे को आपने पहला टिकट दिया है। लालू जी ने अपने कमरे में बुला करके उनको टिकट दिया। तो शरद यादव जी के बेटे के लिए टिकट नहीं है, टिकट शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी के बेटे के लिए। आप किस मुंह से अपराध की बात करते हो? आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चंदा बाबू के 3 बच्चों को तेजाब में नहला करके हत्या कर दिया गया। गाँव में खौफ और भय का माहौल स्थापित किया। ये ट्रेलर दिखाना चाहते थे। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दे करके, और यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं। कृष्णा अलावरू जी ने कहा है कि भाई मुस्लिम डिप्टी सीएम भी होगा। तो ये ओसामा को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाना चाहते हैं। आप अपराध की बात अपने मुंह से ना करें तो ठीक रहेगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया।